आपसे वादे किए, 2 महीने होने आए भाइयों बहनों, हमने कई वादे पूरे करके जनता के साथ में वादा पूरा करने का काम पूरा किया भाइयों बहनों। हमने कहा यहाँ पे नारी शक्ति बहुत बैठी हुई है, हमने कहा हमारी सरकार आएगी तो मोदी जी ने आपको गैस की टंकी दी है, बिना पैसों दी है, लेकिन इस गैस के सिलेंडर भराने का पैसा ज्यादा है, हमारी सरकार आएगी तो गैस का दाम हम कम करेंगे भाइयों बहनों। हमने ये निर्णय लेकर के 1 जनवरी से आप गैस की टंकी भराओगे, वो 450 रुपए भरा करके आपको देंगे भाइयों बहनों। ये निर्णय लेकर के आपका काम करने का काम किया। जब ये पेपर लीक होते थे तो हमने आने के बाद तुरंत निर्णय लेकर के हमारी सरकार ने किया भाइयों बहनों, हमने अपने प्रशासन की कमेटी बना, कहा कि जो लोग ये जो पेपर लीक किए हैं उनकी जांच करो और जांच करके उनको जेल में डालने का काम करो। आज कई लोग जेल में हैं और कई लोग भागते फिर रहे भाइयों बहनों। उन जितने लोगों ने पेपर लीक किए हैं, युवा के साथ में धोखा किया, छलवा किया है, उन सारे के सारे लोगों को पकड़ करके जेल में डालने का काम करेंगे भाइयों बहनों, और युवा के साथ में न्याय करने का काम करेंगे भाइयों बहनों। पिछली सरकार में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक योजना बनाई थी, गांव का गरीब आदमी, गांव की गरीब महिला दूर दूर तक पानी लेने के लिए जाती है। मोदी जी के मन में आया कि शहर में एक महिला टूटी से पानी भरती है, क्यों नहीं नल से पानी पहुंचाए। 2 साल पहले योजना बना करके राजस्थान की सरकार को 6,500 करोड़ रुपए दिए, गांव के गरीब आदमी के घर तक भी नल पहुंचाने का काम करो। इस अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री ने उस पानी को भी जनता के घर तक पहुंचाने का काम नहीं किया। उस पैसे को या तो दूसरी योजना में लगाया, और जहां काम शुरू किया वहां पर भी जो भी सामग्री खरीदनी थी, जो पाइपलाइन खरीदने थे, वो घटिया खरीद करके एक तरह से उस सरकारी पैसे को लूटने का काम किया भाइयों बहनों। और अब हमारी जिम्मेदारी है भाइयों बहनों, जो गांव पानी की नल से नहीं जुड़े, कई काम चल रहे हैं, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी अति शीघ्र ये काम पूरा करके गांवों के गरीब जनता के घर तक भी नल से पानी पहुंचा करके उनको पानी पिलाने का काम करेंगे भाइयों बहनों। ये संकल्प हमारा है। अभी हमारी सरकार ने एक निर्णय और लिया, यहाँ सारे किसान बैठे हैं, अब गेहूं की फसल आ रही है, गेहूं की फसल आ रही है। हमारा गेहूं जब खलिहान में आता है निकल करके और हम बाजार में बेचने के लिए जाते हैं तो 1400, 1500, 1800 रुपए में बिकता बाजार में। हमने तय किया कैबिनेट में, अगर अब हम लोग ये जो एमएसपी है इसमें 125 रुपए अनुदान दे करके अब आप कृषि मंडी में सरकार के मंडी में जाकर के बेचेंगे तो 2400 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे भाइयों बहनों। ये किसान की मदद करने का काम किया भाइयों बहनों। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब दिल्ली में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार है भाइयों बहनों। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब जो दिल्ली से जो विकास की गंगा चलने वाली है, जिस पाइपलाइन से आएगी, अब बीच में कहीं लीकेज नहीं भाइयों बहनों। दिल्ली से जो विकास की गंगा जिस पाइपलाइन से चलेगी, दिल्ली से जयपुर आएगी, जयपुर से आने के बाद में उदयपुर आएगी और बांसवाड़ा जाएगी, चित्तौड़ जाएगी और गांव तक जाकर के गरीब का भला करने का काम करेंगे। बीच की लीकेज हटा दिए भाइयों बहनों। यहाँ पर किसान बैठे हैं, किसान सम्मान निधि योजना बना करके हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने किसान को मदद करने का काम किया था। आज या राजस्थान में कई किसानों के खाते में सम्मान निधि नहीं आती होगी। इसके कारण से नहीं आती है कि जो खाते ऑनलाइन करने थे वो खाते ऑनलाइन नहीं किए, जिसके कारण से आज भी किसान के खाते में नहीं आते। हमने तय किया सब किसानों के खाते ऑनलाइन करेंगे और ये किसान सम्मान निधि पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरा काम हमने कहा था, हमारी सरकार आएगी तो किसान सम्मान निधि हम दुगनी करेंगे। हमने क्रमबद्ध तरीके से अब जो 6000 किसान सम्मान निधि आती थी, वो किसान सम्मान निधि अब आपके खाते में 8000 रुपए आएगी भाइयों बहनों। ये मदद करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया भाइयों बहनों। अभी हमारे नारी शक्ति बहुत सारा बैठी है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने ये नारे लगाते थे ना, नारी बिल और नारी को 30% आरक्षण दो। महिला हड़तालें करती थी, आंदोलन करती, हमको भी अधिकार दो भाई, एमएलए एमपी में 30% आरक्षण दो। कांग्रेस लटकाने का काम करती, भटकाने का काम करती, अटकाने का काम करती। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नारी सम्मान बिल ला करके, और अब जो 26 में चुनाव होंगे उसमें 33% महिला एमपी एमएलए एमपी बनेगी भाइयों बहनों। ये इस प्रकार का काम करके देश को आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री करते हैं। आप सबके कंधों पर है। अब आप ये भरोसे में मत रहना, ये सब लोग ये भी कर सकते हैं।
आओ सब एक हो जाएं और मिलकर के चुनाव लड़े। चल रहा है, कुछ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, किसी को पकड़ रहे हैं, लेकिन आपको भी तय करने का पड़ेगा। ये सब मिलकर के भी लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ये देश को पहले रख करके, देश को आगे रख करके काम करने वाला कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। कफन बांध करके निकल जाइए, जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक घर न रह जाएंगे और मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन करके ही दम लेंगे। यही कह करके मेरी बात खत्म करा। जय भारत, धन्यवाद। हमारे इसी क्षेत्र के रहने वाले और जिन्होंने युवा मोर्चा से लेकर कोटड़ा के क्षेत्र में अपनी कर्म शक्ति के आधार पर कैबिनेट मंत्री तक पहुंचे भाई श्री बाबूलाल जी खराड़ी ने हम सबको आह्वानित किया है एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर। हम विश्वास दिलाते हैं एक नारे के साथ कि हम अपना लक्ष्य निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। इसमें पूरे उत्साह के साथ, क्योंकि शीघ्र ही 2-3 मिनट में आदरणीय गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। दोनों हाथ की मुट्ठियां उठा करके फिर एक बार ये जो वीआईपी दीर्घा है उनसे भी निवेदन है दाईं ओर वाले कि वीआईपी दीर्घा में आप अवश्य, भगवान ने आपको भी हाथ दिए हैं पूरी ताकत के साथ। फिर एक बार मैंने एक प्रस्थान के समय जाने वाले कार्यकर्ताओं की सूची पढ़ी थी। आगमन के समय स्वागत करने वाले उपस्थित हैं, प्रस्थान के समय जो इस पांडाल में उपस्थित हैं एक बार खड़े हो जाएं। प्रस्थान के समय की जो सूची मैंने पढ़ी, जो कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित है वो खड़े हो जाए। जो इधर बैठे हैं उनसे भी निवेदन है इस साइड में आ जाएं। अकरू भाई आप सब कैमरा इस साइड में आ जाएं, राइट साइड के ब्लॉक में आ जाएं। कैमरा जी सब इधर आ जाएं। वंदना जी, दावे साहब सब, डॉक्टर साहब एक बार इसी ब्लॉक में आ जाएं। भारत माता की। मैं हमारे इस क्षेत्र के लगातार जीतने वाले और अपनी कर्म शक्ति से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया, ऐसे यशस्वी श्री अर्जुन जी जिनगढ़ से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें। भाई अर्जुन जी, और विशेषकर जो टेंट की व्यवस्था में लगे बंधुओं से निवेदन है, जहां कुछ धूप का ज्यादा प्रकोप लग रहा है वहां कुछ व्यवस्था में पीछे की ओर सहयोग करा दें। पीछे की ओर जहां धूप बहुत ज्यादा है तो थोड़ी सी कुर्सी पांडाल के बीच में ले लें। भाई श्री अर्जुन जी जिनगढ़। एक बार जोरदार भारत माता की जय हो जाए। दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके बोले भारत माता की, भारत माता की। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। आज हम सबके बीच में देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता के मंत्री अमित शाह जी हमको सबको मार्गदर्शन देने के लिए पधारने वाले हैं। मंच पर विराजमान संगठन के सभी पदाधिकारीगण, राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, हमारे सांसद,
विधायक महोदय, विराजमान सभी कार्यकर्ता बंधुओं, इस पांडाल में विराजमान मोतियों से महंगे जन जन के प्रिय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, नौजवान साथियों, माता और बहनों, आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम सबको संबोधन देने के लिए अमित शाह जी पधार रहे हैं। 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की